मेरे स्टूडेंट्स, तो कल आपको जो समझाया था वो मैंने समझाया था पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। क्योंकि सेंटेंस के पार्ट होते हैं दो, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को मैंने आपको डीपली समझा दिया है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के भी ऐसे ही भाग होते हैं जैसे कि सब्जेक्ट के होते हैं। तो प्रेडिकेट के सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट की हिंदी क्या होती है? विधेय। प्रेडिकेट मीन्स क्या होता है? विधेय होता है। और विधेय के कितने भाग होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उस टॉपिक पर चलते हैं हम। तो सबसे पहले इसमें आते हैं आपकी वर्ब और ऑब्जेक्ट। दो पार्ट होते हैं, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है और वर्ब मीन्स होता है क्रिया। और ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है निर्जीव। क्या? निर्जीव होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सजीव होता है। इनडायरेक्ट होता है सजीव और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है निर्जीव। वी कैन टेक एग्जाम्पल, जैसे ही gave a book to me। ही gave a book to me। तो ही क्या है इसमें? ही तो है जी सब्जेक्ट इसमें, ठीक है, क्लियर। और ये जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है ये पूरा है हमारा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में भी गेव क्या है? गेव एक वर्ब है। गिव की ये सेकंड फॉर्म है गैव। ए बुक क्या है? ये है जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए बुक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मी क्या है? मी है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे लिखते हैं तो उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। और इसी सेंटेंस को यदि मैं लिखता ही गैव मी आ बुक, तो इसमें यहाँ टू की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए बुक क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। गैव वर्ब है। वर्ब किसे बोलते हैं? वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट एन एक्शन। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो क्रिया को दर्शाता है। ही क्या है? सब्जेक्ट है, करता है, जो कार्य को करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। तो हमारा प्रेडिकेट में एक टॉपिक आता है जीरांड एंड इन्फिनेटिव। तो जीरांड क्या होता है और इन्फिनेटिव क्या होता है? जीरांड तथा इन्फिनेटिव दोनों ही नाउन का कार्य करते हैं। जीरांड एंड इन्फिनेटिव दोनों ही नाउन का कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखो, जीरांड का लेता हूँ सबसे पहले मैं। जीरांड का प्रयोग, जीरांड का प्रयोग आपको अच्छे से समझाता हूँ।
तो जैसे मैं एग्जांपल लूँ, सी लव्स डांसिंग। तो ये जो डांसिंग है ये हमारा जीरांड है। क्या है? जीरांड है, ये नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। लव्स क्या है? नाउन के रूप में भी ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, लव्स क्या है हमारा? ये वर्ब है। सी क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, जीरांड कैसे बनता है? सी लव्स डांसिंग है, सी लव्स डांसिंग, उसे नाचना पसंद है या वह नाचना पसंद करती है। ठीक है, तो ये जीरांड कैसे बनता है जी? वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेकर बता दूं मैं आपको, वी गैव अप स्मोकिंग, वी गैव अप स्मोकिंग। स्मोकिंग यहाँ पर क्या है? जीरांड है ये। ठीक है, गैव अप वर्ब है और वी क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वर्ब की स्मोक वर्ब होती है और उसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो स्मोकिंग ये जीरांड के रूप में भी प्रयोग होता है। और जीरांड और इन्फिनेटिव दोनों ही रूपों में प्रयोग होता है, आपका सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है तो ये प्रेडिकेट है, और शुरू में आता तो ये सब्जेक्ट का रूप होता। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ इन्फिनेटिव का प्रयोग। इन्फिनेटिव का प्रयोग, यूज ऑफ इन्फिनेटिव, यूज ऑफ इन्फिनेटिव। जैसे शी लाइक्स टू रीड, शी लाइक्स टू रीड, वह पढ़ना पसंद करती है। ये टू रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगकर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बन जाता है। तो इन्फिनेटिव को बनाने का, इन्फिनेटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। यहाँ पर किसके रूप में हुआ है? जहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। ठीक है, और इन्फिनेटिव बनता कैसे जी? इन्फिनेटिव बनाने के लिए वर्ब से पहले टू लगा दें, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेकर बता दूं मैं आपको, जैसे दे वांट टू प्ले, दे वांट टू प्ले, वे खेलना चाहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग है टू प्ले, और ये इन्फिनेटिव है क्योंकि वर्ब के से पहले टू लगा है। दे वांट टू प्ले, और वांट वर्ब है और दे क्या है? हमारा दे सब्जेक्ट है, दे हमारा सब्जेक्ट है। तो प्रेडिकेट का मूल रूप क्या होता है? प्रेडिकेट बराबर होता है, लिख सकते हैं, प्रेडिकेट मीन्स विधेय इक्वल टू कर सकता हूँ मैं वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट होता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल और लेता हूँ और मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। एग्जांपल लेने के बाद देखो, जैसे हम आ जाए, आपको जो बोर्ड क्लास में मिलेगा, ये आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है बोर्ड क्लास से वो यही होता था। अब ये बीच में दे दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रीऑर्डरिंग। क्या बोलते हैं हम उसको? रीऑर्डरिंग। तो द हंटर दे दिया, उसके बाद में एक कोष्टक से में लिख के डॉट डॉट कर देगा। आपको दे दिया ए टाइगर, आ टाइगर किल्ड
एन एक्स विद। अब इन वर्डों को अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंजमेंट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम? द टाइगर, द हंटर। अब वर्ब क्या है इसमें देखो, आ टाइगर वर्ब है, किल्ड वर्ब है, एन वर्ब है या एक्स वर्ब है या विद। तो किल्ड वर्ब है, तो द हंटर किल्ड आ टाइगर। आ टाइगर क्या है? ऑब्जेक्ट है। विद एन एक्स, कुल्हाड़ी से शिकारी ने चीता को मार दिया। इसका मतलब ये हुआ। इसको इसी तरह से अरेंज करना होता है। आपको इसके बाद में एक एक्सरसाइज भेजूंगा और वो एक्सरसाइज आपको बनानी। चलो एक और एग्जांपल समझा दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे स्मोकिंग दे दिया जी, उसके बाद दे दिया इसने हेल्थ दे दिया, HEALTH हेल्थ दे दिया, इज दे दिया, और दे दिया और हार्मफुल दे दिया। ठीक है, अब इसको अरेंज करना है। कैसे करेंगे? स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। यहाँ पर स्मोकिंग का जो प्रयोग हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ये जीरांड है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। ये इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये हमारा पूरा प्रेडिकेट है। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज भेजूंगा। इट इज़ एनफ फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।